दोनों का वर्णन हमसे नहीं लिखा जाएगा, वे इतने महान और इतने विद्वान हुए हैं। और जो हम आज यहाँ बैठे हैं, ये उन्हीं के बताए हुए मार्ग के अनुसार अपनी मांगों को आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं। साथियों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, राष्ट्रपति की कुर्सी मान्यवर कांसीराम साहब के लिए ऑफर कर दी थी। मान्यवर कांसीराम साहब ने उस ऐसे महत्वपूर्ण सर्वोच्च पद को ठुकरा दिया था। उसका कारण था कि उस कुर्सी पे केवल गुलाम लोग बैठते हैं, वो तुम्हारा कभी हित नहीं कर सकते। अगर हम आज ये ज्ञापन, क्योंकि अभी बताया था कि हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए, ये मैं धन्यवाद देता हूँ कैन साहब को, उनकी टीम को। ये तमाम लोग क्रीम लोग बैठे हैं, ये जहाँ भी कोई आंदोलन होता है, सामाजिक क्रांति होती है, यही लोग नज़र आते हैं। बाकी लोग मुर्दे तो घर में पड़े हुए हैं, जो अभी बता रहे थे। तो हम ये ज्ञापन जरूर दें, क्योंकि हम अभी इकट्ठे नहीं हुए। वोट की ताकत जिस दिन हमारे समझ में आ गई, SC ST OBC माइनॉरिटी 85% 85 का शासन होना चाहिए, 15 का शासन होना चाहिए। ये बता दो, 15 में से भी 3-4% लोग ही शासन कर रहे हैं, बाकी लोग वोट देकर के उन्हें राजा बना रहे हो। हम मांगने का काम कर रहे हैं, हम भिखारी बने घूम रहे हैं। तो अपनी वोटों को जब तक कंसोलिडेट नहीं करोगे, बाबा साहब ने यही तो बात कही थी। अभी जो जूते वाली बात है, वो इसी बात पे तो रुकती है कि जो वोट का अधिकार था, राइट टू वोट, इक्वलिटी। भाई, बाबा साहब ने हमें संविधान में जो अधिकार दिए हैं, वो अधिकार ये छीन नहीं सकते, क्योंकि वे सबके हितों के लिए काम करते हैं। समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये किसी एक समाज के दलित बैकवर्डों के लिए नहीं, ये पूरे मानव जाति के लिए है। और बाबा साहब ने कभी जातिवाद नहीं करा। बाबा साहब ने सबको एक सूत्र में पिरोया। बाबा साहब ने उनके लिए भी वो काम करा जिन्होंने उनसे, बाबा साहब से छुआछात करी थी। तो बाबा साहब के हमें बताए हुए मार्ग पर चल के ये देश तभी तरक्की करेगा, जब ही आगे बढ़ेगा, जब हम मैत्री के मार्ग पर चलेंगे। ये जितने भर भी ये चंद लोग जो सत्ता के लोभी हैं, ये रोज ना रोज कोई ना कोई जो है ना पाखंड रच करके हमें बांटने का काम करते हैं, पाखंडवाद की तरफ धकेलते हैं। शिक्षा का जो व्यवसायीकरण कर दिया, और जितने भी नेता लोग हैं उन्हीं के सब प्रतिष्ठान हैं तमाम जो है। भाई, 1 नेशन 1 एजुकेशन और फ्री एजुकेशन, ये नारा कितने दिन से लग रहा, पर ये करेंगे नहीं, क्योंकि शिक्षा जो है आपको अधिकार मांगना सिखाएगी, और ये धार्मिकता और ये पाखंडता फैलाएंगे, वो आपको गुलाम बनाएगी। उस गुलामी में जकड़े रहने के लिए सारे काम करते हैं। तो बाबा साहब की अगर बात को मानते हो और बाबा साहब को मानते हो, तो बाबा साहब की बात को मानना पड़ेगा, अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, पाखंड से बाहर आना पड़ेगा, और अपनी वोटों को एक जगह करो। मैं कह रहा हूँ, किसी पार्टी में है आप, हमारे और सब बैठे हैं, बसपा के भी हैं, सपा के भी हैं, लोकदल के भी हैं। मैं लोकदल से बिलोंग करता हूँ, मैं पार्टी में हूँ, मगर मैं अपनी आइडियोलॉजी पे जीता हूँ। अपनी आइडियोलॉजी पे मैं बाबा साहब के कारवां और बाबा साहब की बात को आगे बढ़ाने का बात करता हूँ। मैं इसलिए करता हूँ कि बाबा साहब की बात से ही देश आगे बढ़ सकता है। बाबा साहब, और जिसको वोट दे ना, उससे पूछिए ना आप कि तू ये काम करेगा तो हम तुझे वोट देंगे, वरना तेरा रास्ता इधर है, हमारा इधर। आप में कहने की ताकत होनी चाहिए जब आपके दरवाजे पाए, क्योंकि हम अपनी वोट की रक्षा नहीं करते, हम अपनी वोट बेच देते हैं और फिर हम अपने अधिकारों को लड़ते हैं। बस कितनी लड़ाई लड़ लेना और 1000 संगठन बन जाएंगे, जब तक तुम इकट्ठे होकर के ऐसे लोगों को जो मनुवादी है, संविधान विरोधी है, उनको हटाने का काम नहीं करोगे। वे लोग जाने चाहिए संसद में जो आपकी बात को रख सके, आपकी सुरक्षा कर सके, नारी का सम्मान कर सके, शिक्षा का व्यवसायीकरण बंद होकर आपको रोजगार दे, शिक्षा दे, और इस देश में मैत्री भाईचारा काम कर सके। ऐसे लोगों को पार्लियामेंट भेजो, किसी पार्टी का क्यों ना हो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा, पार्टी के लोग भी जो है ना, ऐसे लोग संसद में जाना चाहिए, ऐसे लोग आने चाहिए, तभी जाके इस देश में क्रांति आएगी। बाकी कुछ भी करते रहो, उसको कोई फायदा नहीं है। पर फिर ठीक, फिर भी कम से कम कुछ लोग जो घर से निकल के कोई काम कर रहे हैं, वे वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं कि कम से कम कुछ ना करने से कम सरकार को जगाने का काम